So hey guys, welcome back to my channel Maths Wala. चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस यानी ऐसा गेम जिसमें चांस हो। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स होता है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें फिक्स होता है, बट यानी वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप जो उसमें से वर्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें आपका रिजल्ट फाइंड होगा। बट कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें आपके माइंड पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपके लक पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसी जब इवेंट्स होती हैं तो उसको फाइंड करने के लिए, यानी आप जिस चीज को विश करते हैं, विशेष करते हैं, चाहते हैं, उसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आने की संभावना क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है, चांस ऑफ वांट, यानी किसी चीज को आने के जो चांस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और कितने पर सपोज दैट ये स्टार्ट होता है, आपके जो पहले जुए खेलते जाते थे, जो जुआ खेलते थे लोग, उसमें जो ये यूज होता था पहले, और जो जुआड़ी होते थे वो पहले से अनुमान लगा लेते थे कि वो हम कितने नंबर्स उसमें से फाइंड कर लेंगे अपने लिए। बट धीरे धीरे प्रचलन चलता गया और हर चीज में प्रोबेबिलिटी का यूज होता गया। जैसे रेन, जैसे आज बरसात हुई है, कल होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। यानी चांसेस देखे जाते हैं मंथली के, अब बैक ईयर के, सब चांसेस देख के वर्क होते हैं। तो बट यहाँ जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ओनली जनरल क्वेश्चन सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी किसी भी घटना को घटित होने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउट, यानी पूरी टोटल जितनी संभावना होती है, पहले उसको देखते हैं, काउंट करते हैं, फिर उसमें से जो फेवरेबल जो आप चाहते हैं कि ये घटित हो जाए, ये घटना हो, उसका तो जो घटित होने की जो संभावना होगी, जो टोटल संभावना होगी, हमेशा उसके बराबर होगी या तो उससे कम होगी, या तो उसके बराबर होगी या तो उससे कम होगी। ऐसे घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। यानी फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स बोलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर्स कितना होते हैं। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल अगर है टॉस अ कॉइन, जब एक कॉइन्स को टॉस ऑफ कॉइन, अगर हम टाइम कॉइन को क्या करते हैं, टॉस ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से क्या फाइंड हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपकी इवेंट्स क्या है, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल कितना है, 2 है, और इसमें फेवरेबल क्या है, 1 है, एक ही हेड है, यह हो जाएगा 1/, ये आपके किसके लिए होता है, कॉइन के लिए होता है। अगर मानिए 2 कॉइन एक साथ थोड़ा टॉस कर दिए जाए, सपोज दैट 2 कॉइन एक साथ क्या किए जाते हैं, टॉस किए जाते हैं। ये तो एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, अगर टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो क्या आ सकता है उसमें, फर्स्ट तो फाइंड हो सकता है हेड, दोनों हेड ही आ जाए,
या तो पहले का हेड आ जाएगा, दूसरे का टेल आ जाएगा, पहले का टेल आ जाएगा, दूसरे का हेड आ जाएगा, दोनों का टेल आ जाएगा, दोनों का। इस 4 संभावना हो सकती है। दिस इज 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। 4 संभावनाएं इसकी है। फेवरेट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। अगर आपका दिया लिस्ट 1 ये टॉस किया जाए तो लिस्ट 1 हेड आए, कम से कम एक हेड आ जाए, कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड किसमें है? यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। 3 प्लेस पर हेड है, तो फेवरेबल आपके कहाँ है? 1 2 3, 3 प्लेस पर फेवरेबल है। और टोटल कितना है? 1 2 3 4, यानी 3/4 हो जाएगा। 3/4 ओके। सेम वे आपका क्वेश्चन बनता है डाइस पर। किससे बनता है? डाइस पर। डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। और एवरी फेस पर आपके जो नंबर्स होते हैं वो डाइस में जो होता है वो एवरी फेस पर कितने होते हैं? 1, यानी एक फेस पर एक ही नंबर होता है। और टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। और उस पर नंबर जो होता है आपका होता है 1 2 3 4 5 6। नंबर कितने होते हैं? 6। अब कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन अ डाइस थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इवन नंबर। फाइंड इवन नंबर, यानी डाइस को आप थ्रो करें और जो हमको आउटकम्स ऊपर मिले वो क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर इसमें से कौन कौन से हैं? 2 4 6। कितने इवन नंबर है? 3 इवन नंबर है। और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/1। अगर कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर तो कितने ऑड नंबर है? 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 2 3, 3/6 इज इक्वल टू 1/। एक ही होता है कि जिसे कोई प्रोबेबिलिटी होती है, एक उसका होने और न होने, यानी फाइंड इवन नंबर, नॉट फाइंड इवन नंबर। फाइंड इवन नंबर एंड नॉट फाइंड इवन नंबर। इसको हम लिख सकते हैं नॉट फाइंड इवन नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉट फाइंड इवन नंबर। इसको P' बोलते हैं। नॉट फाइंड इवन मतलब क्या हो गया? ऑड नंबर। और नॉट फाइंड ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया? इवन नंबर। नॉट फाइंड ऑड मतलब क्या हो गया? इवन। फाइंड और नॉट फाइंड की प्रोबेबिलिटी जो होती है, तो नॉट फाइंड तो किसी के होने और न, यानी फाइंड होने की और न फाइंड होने, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। यानी P E प्लस PE नॉट, यानी होने और न होने, दोनों का सम क्या होता है? 1। देख लीजिए यहाँ क्या हो गया? 1/2 प्लस 1/2। टोटल कितना हो गया? 2/2 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने और न होने की संभावना क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इवन नॉट इवन मीन्स प्रोबेबिलिटी टू हैपन एंड प्रोबेबिलिटी टू नॉट हैपन, दोनों का सम क्या होता है? 1। दोनों का सम क्या होता है? यह होता है। सपोज दैट, सी है, suppose that P prime number, how many prime number is this? 2 3 5, that is prime number, and 3/6 is equal to 1/2. Probability of composite number, 4 and 6 only two composite number, 2/6 is equal to 1/3. And probability of 1, because we take
2 3 5 4 6 बट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यानी 1 जो क्या है, ना तो प्राइम है ना है तो कंपोजिट, अर्थात वह भी रिप्रेजेंट करा नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, वही प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू फाइंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंड वन इज इक्वल टू 1/6। हमने बताया जब प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे पी 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 सी प्लस पी सी कंपोजिट नंबर प्लस P1, तो ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 फाइंड होगी। इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी, 1 फाइंड होगी। तो इस तरह आपका डाइस से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, डाइस से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है नॉट पॉसिबल, जीरो प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, जीरो प्रोबेबिलिटी, यानी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हम कह दें P0 मतलब यानी वो प्रोबेबिलिटी जिसको होने की संभावना नहीं। जैसे अभी कहते हैं डाइस थ्रो किया जाए, मैंने डाइस थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज मोर देन 6 उसमें होता ही नहीं है, इसलिए उसकी संभावना क्या होगी। तो इसको कहते हैं इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स है मोर देन 6 इन ए डाइस, मोर देन 6 इन ए डाइस। जिसे हम कहें एक डाइस में 6 से बड़ी संख्या, नंबर मोर देन 6 इन अ डाइस, यानी एक डाइस में 6 से बड़ी होने नंबर की संभावना से क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। गिवन सपोज दैट प्रोबेबिलिटी, पॉइंट्स का बता दिया, डाइस का बता दिया। इसके बाद एक और है, एक होता है आपका कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का जो होता है, पहला मैंने आपको बताया था पॉइंट्स का, पहला क्या बताया था, पॉइंट्स। सेकंड जो बताया था मैंने डाइस का बताया था, और थर्ड जो आपका है वो डिपेंड करता है, इससे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं जनरली। थर्ड जो आपका है वो आपका है प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड जिसे किसी भी इवेंट्स को समझने से पहले, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले हमको जानना जरूरी है कि नेसेसरी टू नो अबाउट द इवेंट्स को जान लेना जरूरी होता है। अब आपको पता नहीं कार्ड्स होते क्या है, कितने लीव्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होती हैं। जब ये सब नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसको लगाते रह जाएंगे और लगेगा, लगाते रह जाएंगे और लगेगा, समझ में नहीं आएगा आपको क्या लगाया जा रहा है। ये आंसू सी है, ये सपोज दैट जो कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें 52 लिप्स होती है। टोटल कितने लिप्स होते हैं, 52। आप लोग जनरली इसको पैकेट वाला खरीद के देख भी सकते हैं, आगे जो है यानी हाई 9, 10, 11, 12 सब में जो इसका यूजेज। टोटल 52 कार्ड जो होते हैं उसमें जो होता है 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। 26 क्या होते हैं, ब्लैक। 26 कार्ड कैसे होते हैं, ब्लैक, और 26 क्या होते हैं, रेड। 26 क्या होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ब्लैक वाला 2 टाइप में होता है और रेड वाला भी क्या होता है, 2 टाइप में होता है। ब्लैक कार्ड आल्सो 2 टाइप एंड रेड कार्ड आल्सो 2 टाइप। ब्लैक कार्ड जो आपका होता है, पहला जो बना होता है, इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इस तरह का बना होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं, यानी ये उसका शेप ऐसा होता है और इसके नीचे ये इस तरह बना होता है, इसके नीचे इस तरह बना होता है, इसको हम लोग स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेड। क्या बोलते हैं? स्पेड। और स्पेड के कुल कितने होते हैं? जैसे इधर हो गया तो 26 है, तो 13 इसके हो जाएंगे और 13 इसके। उसी तरह 26 इसके हैं तो 13 इसके हो जाएंगे और 13 इसके हो जाएंगे। 13 13 दोनों के हो जाएंगे 30 30। और 13 30 इसको क्या हम लोग बोलते हैं? स्पेड। और ये ब्लैक कलर का होता है। ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का। दूसरा, और हिंदी में इसको बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं नहीं मालूम, इसे पान बोल देते हैं या कुछ और बोलते हैं, कन्फ्यूजन है, बट इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्पेड बोलते हैं। इसको चीड़ी बोलते हैं। अब वो क्या वर्ड होता है उन लोगों का समझे, बट यहाँ जो इसका शेप ऐसा होता है, यह इस शेप का होता है, यह इस शेप का होता है। और यह भी ब्लैक कार्ड होता है, यह भी 26 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब। ये तो ब्लैक हो गए। इसके बाद उधर रेड होता है। उधर क्या होते हैं? रेड। और रेड में जो आपका होता है वो इस तरह होता है, और आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, वैसे जनरली यूज भी करते हैं। इसको हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। नाम भी नहीं बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट। और इसके बाद जो होता है सेकेंड टाइप में, जो होता है रेड में, वह आपका होता है इस शेप में, इस शेप का होता है। इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड। इसको हम लोग डायमंड, HEART, और उसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड। अब ये लिप्स हो गई। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो गया स्टार्ट, इसी वाली फर्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड ब्लैक कार्ड। तो टोटल कितना ब्लैक है? 26। अब इसमें नहीं देखा, टोटल ब्लैक देखेंगे 26/52। 26/52 टोटल कितना है? 56 है, तो 1/2 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना हो जाएगी? ये भी 26/52 हो जाएगा। ये भी आपको 1/2 फाइंड होगा। और दोनों का सम देखिए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी ब्लैक कार्ड नॉट फाइंड ब्लैक कार्ड, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 मीन्स रेड कार्ड, और रेड कार्ड का 1/2। तो फाइंड होने और नॉट फाइंड होने दोनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये आपका इसका हो गया। इसके बाद यहां से आएगा, अगर मान लीजिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स, तो स्पेड की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड स्पेड्स, यानी फर्स्ट को सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड यहाँ से बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स। क्या हो जाएगा? स्पेड। या प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका पूछ दे? क्लब की, सिर्फ सिंगल सिंगल पूछ दे क्लब की, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट पूछ दे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड डायमंड पूछ दे, डायमंड। तो सबके लिए एक ही यही आएगा, मतलब अलग अलग सबका फाइंड करेंगे, बट सबका क्या फाइंड होगा? एक होगा 30/52, अर्थात 1/4। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब 1/4। इतना करेंगे 13/52, 13/52, सब में वही चीज। अब इनके जो पार्ट होते हैं, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं वो चीज देखिए। यानी सबके जो लिप्स बने होंगे, पार्ट होंगे, उस पर आपके ये सब फिगर बने होंगे। 13 पर यह फिगर होगी, 13 पर यह होगी, 13 पर यह होगी, 13 पर। लेकिन उसके बाद भी वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके बाद भी वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें होता है किंग, किंग होता है, क्वीन होता है, किंग, क्वीन, और जैक होता है। क्या बोलते हैं? जैक। तो उसी तरह इसमें भी होता है वही चीज, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। यानी किंग क्वीन जैक। और इसमें भी वही होगा, रेड कलर में भी किंग क्वीन जैक, JACK।
किंग क्वीन जैक, और इसमें भी होगा किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, मतलब इस पर किंग बना होगा, क्वीन बनी होगी, जैक बना होगा, उसमें फेस उसमें बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो अगर हम कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द फेस कार्ड, टू फाइंड द फेस कार्ड, इसे फोर्थ क्वेश्चन इसका बनता है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना हो गए, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 12 हो गए, 12/52 हो जाएगा। और 12/52 का मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड करिए, ये 4 से डिवाइड करिए, 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 3/13 हो जाएगा, 3/13। अगर मान लीजिए कह दिया ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, 6 हैं, तो 6/52 हो जाएगा। अगर कह देगा रेड फेस कार्ड, ये कितने हैं, 6 हैं, 6/52 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कह दिया सिर्फ ब्लैक स्पेड्स फेस कार्ड, ब्लैक स्पेड फेस कार्ड, तो 3/52 हो जाएगा। यानी आपको पहले देखना, आप जो कह रहा है वो आपका फेवरेबल है, जो कह रहा है वो क्या है, फेवरेबल है, और टोटल इवेंट्स क्या है, उसमें आपका फेवरेबल कितना है, उतने पान उतना कर दीजिए। यानी फार्मूला हर जगह इंटरमीडिएट तक पढ़ेंगे, फार्मूला यही अप्लाई होगा, बट आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आपका नजरिया, आपका माइंड, आपका थिंकिंग कैसी है, जो आपको सोच लेती है कि कितना कितना है। अगर आप वो सही सोचेंगे तो आंसर सही आएगा, गलत सोचेंगे आंसर गलत आएगा। फिर इसके बाद किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये हो गया। फिर इसके बाद कुछ क्या 30 थे, 3 तो यह हो गए, फेस कार्ड हो गए, बचे 10। उसमें 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन 1 होता नहीं, उसको एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ACES। इसको क्या बोलते हैं, एस। इसको एक्का बोलते हैं हिंदी में, एस, एस और एस, एसी, एस, एस होते हैं। ठीक, कितने कार्ड हो गए टोटल, 4। अब बच्चे क्या, 9। कितने बचे, 9। तो वो शेष जो नीचे बच जाते हैं वो गिनती में होते हैं, काउंटिंग नंबर में होते हैं। इसके बाद होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसको बोलते हैं नहला बिदहला बोलते हैं ना, यही से आता है वो 9, 10 होता है। ठीक ना, ये बढ़ते हुए पत्ते होते हैं, उसके खेलने वाले जानते हो कैसे होता होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 52 लिप्स जो हो गई, उनके बारे में हो गया। अब इन्हीं से देख के आप बता सकते हैं कि उनके क्या नंबर से, ठीक है। अगर हम कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस, तो रेड एस कितना है, 2 ही है, तो 2/52, 1/56, 1/26 होगा। ब्लैक रेड के ब्लैक एस क्या हो जाएगा, 2/56, 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा। इसी तरह जिस नंबर का पूछा जाएगा पूरा टोटल में देख लीजिए, अब केयर करना पड़ेगा कि वो ब्लैक पूछ रहा है कि रेड पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसका जो है थर्ड टाइप क्वेश्चन इस तरह फाइंड जाता है। दिस इज थर्ड टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू cards, related to playing cards. Fourth type question related to month, but in this class only you find the probability related to card, coins and dice. Card, coins and dice. Of some definitions, some definition. फर्स्ट आपका डेफिनेशन दिया गया है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, गिवन एन एक्टिविटी व्हिच हैज सम well defined result is called experiment. This result of the experiment obtained are known as outcomes. यानी जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी
चीज को फाइंड करने के लिए एक्टिविटी जो करते हैं, जैसे हम पॉइंट्स लिस्ट को टॉस किए, तो टॉस करना क्या होता है, एक्टिविटी होता है। तो जो एक्टिविटी करें और उसमें से हमको एक क्या मिले, वेल डिफाइंड रिजल्ट मिले। वेल डिफाइंड रिजल्ट मतलब या तो हेड मिले या तो टेल मिले। यानी कि सीधा जाके कहीं तिरछा खड़ा हो गया तो ना हेड होगा ना टेल होगा, तो उसमें नहीं, वेल डिफाइंड मतलब डिफाइंड मतलब कंफर्म है कि वो हेड हो रहा है या टेल। तो दैट इज कॉल्ड आउटकम्स होता है। एंड दिस एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन एज नोन एज आउटकम, और जो उससे फाइंड होगा वो क्या होगा, आउटकम। यानी टॉस करेंगे, हेड आएगा तो हेड कहेंगे, टेल आएगा टेल। या डाइस हो गया, डाइस को भी हम थ्रो करें तो उसमें एक फेस ऊपर आएगा, वो वेल डिफाइंड होगा और वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब उस एक्सपेरिमेंट होने में टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, जैसे डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जब टॉस को थ्रो करते हैं तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और आपका कार्ड में होता है 52 लिप्स होते हैं। फिर इसका होता है ट्रायल। सेकंड क्या होता है, ट्रायल। ट्रायल क्या चीज होता है, इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म वंस इट इज कॉल्ड ट्रायल। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम लोग कहते हैं जब डाइस को हम थ्रो करते हैं तो 6 बार आ सकता है, कोई भी 6 नंबर आ सकता है, कोई भी 6 नंबर। यानी हमने बताया ना कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टॉस करते हैं तो हेड और टेल आएगा, और इसमें जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कोई एक आएगा। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल का मतलब जैसे हम लोग अगर इसमें फाइंड करें कि हेड होने का 1/2 हो जाएगा, टेल की 1/2 हो जाएगा, इसमें 1 की 1/6 हो जाएगा, 2 की 1/6, ये होता है। लेकिन ट्रायल का मतलब सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार जो थ्रो किया था उसमें जो आया वो दैट इज कॉल्ड ट्रायल। मतलब एक बार आपने थ्रो किया, वो कौन सा नंबर आया वो क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। यानी इफ एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म वंस इट इज कॉल्ड ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, बार बार यूज किया था ये भी। रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच we known as the possible outcomes but cannot predict at the exact result of any trial is called random experiment. Example, toss coins, throwing a die. जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हम लोग टॉस तो करते हैं लेकिन संभावना हमको पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं। इसमें कहा गया है एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बट कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट। यानी हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है, जैसे डाइस हमने थ्रो किया तो हम जानते हैं 1 से 6 में कोई आएगा, लेकिन ये पता नहीं रहे कि कौन सा आएगा। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ, यानी हमको घटनाएं मालूम हो कि कितनी हो सकती हैं, बट हम जब थ्रो करें यानी जब ट्रायल करें तो हमको पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा आए। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इवेंट्स क्या होते हैं, यानी किसी भी ट्रायल को करने में जिसका इवेंट्स, event if you toss a coins the possible outcomes of head or tail, those possible outcomes of trial in known as events। यानी जो ट्रायल में करते हैं उसमें जो आने वाले आउटकम होते हैं दैट इज कॉल्ड इवेंट। डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये क्या हो गया, इवेंट्स हो गया। फेवरेबल क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम मतलब आपका इसमें जो फेवरेबल यानी आप आते हैं कि 1 आउटकम 2 आउटकम 3 आउटकम, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स, श्योर इवेंट यानी इफ द occurrence ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। यानी किसी भी ट्रायल में ये कंफर्म रहे कि यही आएगा, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स बोलते हैं। जैसे एक डाइस ले लिए, सारे फेस पर 6 6 बना दीजिए, तो जब भी गिराएंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 upon 6। और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की क्या होती है, 1 होती है। मतलब वही रहेगा। ऐसे 16 फिल्म थी ना, 16 में जो टॉस करता था अमिताभ बच्चन बार बार,
उसमें दोनों तरफ हेड ही बना हुआ था, कोई किंग का फोटो था वो बार बार आता था, क्योंकि दोनों हेड और टेल एंड दोनों पार्ट में क्या थे, एक ही फिगर बनी हुई थी। तो वहाँ श्योर इवेंट्स था, मतलब वो जो कहता था वही होने वाला था, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और भी इस तरह के बहुत से वर्क हो सकते हैं जहाँ श्योर इवेंट श्योर। फिर इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अब इसे क्वाइन से था इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी जिसमें आपका आउटकम हो ही नहीं, फेवरेबल हो ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल आउटकम। जिसमें आपका जो श्योर हो वह हो ही ना, वो क्या कहो, इम्पॉसिबल। जैसे डाइस को थ्रो किया जाए और फाइंड आउटकम्स 7 फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, 8 फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, इसमें है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं। या उसी में जो टॉस कर रहा था, अगर उसमें दोनों तरफ हेड ही बना है, टेल है ही नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। हाँ, और इन पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। श्योर की क्या होती है, 1 होती है। इम्पॉसिबल की क्या होती है, 0 होती है। श्योर की 1 और इम्पॉसिबल की क्या होती है, 0। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब जो आपकी संभावना या 6 नंबर आने की संभावना होती है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। मतलब हम लोग पहले शेयर कर रहे, जैसे ताश जो होता है, वो प्लेइंग कार्ड जो होता है, उसमें उन्हें बता दिया 52 लीव्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, सब मालूम है। तो उसकी कितनी संभावना से 52 आउटकम्स हो सकते हैं। एक बार में एक ही लिप्स निकाली जाएगी, तो 50 दो निकाले, पहले एक ही देखेंगे ना उसमें से, तो सब पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, यानी पूरा टोटल आपका जो सैंपल स्पेस जो हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, 52। डाइस के लिए क्या होता है, 6 होता है। कॉइन्स के लिए क्या होता है, एक कॉइन्स के लिए 2 होता है। अगर 2 ले लिया जाए तो कितना आया था, 4 आ गया था। 2 लिया जाए तो कितना आ गया था, 4 आ गया था। तो ये आपके सैंपल स्पेस होते हैं। इसके बाद आपके इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, ये तो मान लीजिए सैंपल चैप्टर था सिर्फ करने के लिए, बट आपसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यह फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक बैग है, एक है बैग है, इसमें 3 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, या 4 ब्लैक बॉल है, और उसमें रैंडम मतलब उसको एक साथ मिला दिया गया, आंख बंद करके उसमें हाथ डाल के निकाला जा रहा है। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अपॉन टोटल कितना है, 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या हो जाएगी, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 4 अपॉन 7, यानी ये टोटल 1। इस तरह की इवेंट्स होगा। जैसे सपोज दैट आपने सर्वे किया अपने गलियों में वगैरह में, तो मान लीजिए कुल 10 फैमिली का आपने सर्वे किया, उसमें देखा कि 1 गर्ल किसके यहाँ है, 2 गर्ल किसने के यहाँ है, और किसके यहाँ 3 है, और किसके यहाँ है ही नहीं, किसके यहाँ है ही नहीं। इस तरह वाले इवेंट्स का अलग अलग कर लिए। अब इसके बाद ये देखा जाए कि इसमें जाने पर वो फैमिली मिले जिसमें सिर्फ 1 गर्ल हो, तो 1 गर्ल वाली मान लीजिए, तो टोटल कितना है, 10 है। 1 गर्ल वाला होगा उसके अपान 10, 2 के लिए 2 वाले की जो संख्या होगी उसके अपान, यानी यहाँ 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी संख्या कितनी उस पर डिपेंड करता है, और उसकी संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यही है। बस आपको तरीका होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आप कैसे फाइंड कर लेते हैं, कैसे थिंक कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसी पर डिपेंड करता है।